हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज होप आप बहुत बढ़िया होंगे और हम भी ठीक है। और सुबह की गुड मॉर्निंग आज बज चुके हैं और मैं नहा धोकर कंप्लीट हो गई हूँ। सब काम से फ्री, मतलब सब काम से नहीं हुई हूँ, नहा धोकर फ्री हो गई हूँ। और चलिए किचन की और सही वीडियो बनाते हैं। टिफिन बनाना है बच्चों का, तो फटाफट चलिए बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ पे दूध में से निकाल रही हूँ मलाई। तो मेरी खूब सारी मलाई निकलती है, मतलब घर का ही मैं घी बना लेती हूँ। और इस बार मैंने घी बना लिया। उसके बाद मुझे याद आई, अरे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था मुझे। तो मलाई से घी कैसे निकालते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो चरू में दूध रखा है वो एक दिन पहले का रखा है, तो मैं इसको गर्म कर लूँगी दोनों को ही। बच्चों को भी दे दूँगी और मेरे लिए भी हो जाएगा ये। तो इसमें मैं करूँगी पहले मेरे लिए गर्म पानी, क्योंकि मैं पीऊँगी गर्म पानी। आजकल मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ, क्योंकि मोटापा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मुझे हाथी नहीं बनना है मुझे ऊँट ही बनना है। ऊँट बनकर रहूँगी तो अच्छी रहूँगी, हाथी बन गई तो फिर मेरा घर का काम कौन करेगा। तो इनके लिए मैं एक गिलास पानी साथ के साथ गर्म कर दूँगी और मेरे लिए भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गैस साफ़ किया है और यहाँ पे रात को हल्दी का दूध दिया था, तो ये समर ने पिला दिया, वही उसी का निशान है। तो थोड़ा सा मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो हम दोनों के लिए मैंने गर्म पानी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए पानी ले लिया और दूध में गर्म करने रख दूँगी। जब तक दूध गर्म होगा जब तक मैं पानी पीकर आ जाऊँगी। और ये देखिए गिलास ज़्यादा भरा था, तो और इनको दे देती हूँ और मैं आकर पी लेती हूँ। तो यहाँ कन्नू के और समर के हो रही था झगड़ा, तो कन्नू को मैं मनाऊँगी थोड़ी देर में। देखिएगा कन्नू मेरे पास आ रही है। और पानी गरम गरम अच्छा रहता है, कौन कौन पीता है वो बताइएगा प्लीज़, कमेंट में बताइएगा। और तो ये बैठी है दूर, फिर मैंने बुलाया पास में, खिसक के आ गई है। फिर मैंने कहा चलो अपनी हाउस ड्रेस निकाल लो, स्कूल जाना है जल्दी से। और इनका सुबह सुबह का रोज़ का रहता है, ये बहुत मगजमारी करते हैं, मुझे बहुत चिल्लाना पड़ता है। और यहाँ पे थोड़ा सा किचन में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह डेली लगाती हूँ। आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगाकर कचरे को एक साइड कर दूँगी और पूरा काम हो जाता है। उसके बाद में झाड़ू पोछा मैं करती हूँ। और यहाँ पे बच्चों का जल्दी का रहता है, तो मैं किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ। अगर पूरे घर में लगाने बैठूँ तो आधा पौन घंटा मुझे हो जाता है झाड़ू लगाने में। और फिर से गंदा होता है, फिर मतलब भी नहीं रहता। और बच्चों का जल्दी का रहता है तो फिर जल्दी करना पड़ता है। और रात को मैं उस वीडियो में बोल रही थी कि मैं सब्जियां साफ़ करूँगी, लेकिन लाइट भी नहीं आई और मेरा फ़ोन हैंग हो गया, तो फिर मैं कोई वीडियो ही नहीं बना पाई। छोटी सी वीडियो मैंने डाली थी। और ये देखिए ये आ गया, ये टेढ़ा होकर निकल गया है। और इधर दूध गर्म होने लगा था तो मैंने शक्कर डाल दिए। और मेरा किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है, फिलहाल निशान वगैरह जो भी थे वो सब साफ़ सुथरा कर दिया है। और बर्तनों का ढेर देख सकते हो, मतलब रात के बर्तन धुले रखे हैं, ये अभी जमाए नहीं मैंने। और यहाँ पे आ गई करेले की सब्ज़ी बनाने, जो कि मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं करेले लाई हूँ क्योंकि इनको भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन मैं करेले में आलू डालकर बनाऊंगी। तो कैसे मैं बनाती हूँ करेले में आलू डालकर करेले की सब्ज़ी, तो देखिएगा। और जिसके बच्चे नहीं खाते ना करेले, वो इस तरीके से बना सकते हो और कड़े भी नहीं लगेंगे। जैसे आप लोग इतनी जल्दी जल्दी बनाओगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। नमक के पानी में कर कर रखो और ये पानी में रखो, और वो उसमें अगर आप लोग आलू डालकर बनाओगे तो आलू मीठे होते हैं हल्के से, तो करेले का कस पूरा चला जाता है, कड़वे नहीं लगते इस तरीके से करेले बनाओगे तो जिसके बच्चे करेले नहीं खाते हैं वो एक से दो आलू डालकर बना सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं आलू उनको निकाल के टिफ़िन में रख दूँगी। और अलग अलग सब्ज़ी बनाने का इतना टाइम नहीं रहता सुबह सुबह। तो ये देखिए करेले मैंने इस तरीके से कुछ काट लिए हैं। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत से लोगों के मैंने वीडियो और देखा है, बहुत सौ के यहाँ मतलब बीज भी बना देते हैं। तो बीज की सब्ज़ी तो मुझे कम जमती है, ऐसे बीज रह जाते हैं, तो हम लोग बीज निकाल के ही बनाते हैं। और यहाँ पे मैं अच्छे से काट लूँगी और यहाँ पे धो लूँगी। फिर से तो मैं लाती हूँ जब धो लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता क्योंकि फ्रिज में रखे रहते हैं, तो धोना ही पड़ता है। और दो प्याज मैंने काट लिए थे तो उनको भी धो लूँगी। और आलू छील कर मैंने रख रखे थे तो वो भी मैं धो लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके का मेरा सुबह से और दोपहर तक का रूटीन मतलब मैंने दिखाया है। और उसके बाद में मैं कोई काम नहीं किया, फिर शाम का काम वो का वही। और कुछ स्पेशल अलग से किया नहीं आज, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और आप आगे वीडियो में देखिएगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मतलब फिर भी मैंने इतना काम किया, मतलब इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, मतलब कोई नहीं करता फिर भी मैंने किया है। पर काम नहीं करती तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ काम को देख देख करके। तो यहाँ पे मेरे बातों बातों में प्याज भी हो गए कट और आलू भी मैंने कट कर लिए है। और तेल मेरा अच्छे से गर्म हो रहा है। जब तक खूब सारा गर्म नहीं हो जाता ना, जैसे जीरा पटकते ही मतलब तड़ हो जाए, जब तक मैं मतलब गर्म करती रहती। तो ये देखिए आप लोगों ने देखा होगा, मतलब पटकते ही मतलब जीरे का कलर ही चेंज हो गया तुरंत। और प्याज डाल दिए मैंने। और प्याज भी पटकते पटकते भूंजे ना, वही सब्ज़ी एक अच्छी लगती है।
अगर ठंडे तेल में अगर प्याज डालोगे ना तो सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आता है। तड़का अगर बोलो तो तड़का तो ऐसे ही लगता है, जब भी सब्ज़ी अच्छी लगती है, नहीं तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए एक ही दम डाल दिया पानी आटे में। और मैं कैसे लगाती हूँ, एक हाथ से आटा मतलब फुल ताकत से लगा लेती हूँ। पहले नहीं लगता था मेरी ये उंगली से, अभी लगा लेती हूँ। और थोड़ा सा ही मैं इस हाथ को लगाऊंगी, लेकिन इस हाथ में मतलब इतना जोर नहीं लगाती हूँ, और एक ही हाथ से मैं पूरा आटा लगा लेती हूँ। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, मैंने पूरा बताया है एक हाथ से मैं कैसे आटा लगा लेती हूँ, ये देखिए। और जब तक मेरे प्याज भुन गए थे, और यहाँ डाल दूँगी आलू। और आलू डालने के बाद मैं करेले भी साथ के साथ में डाल दूँगी। और जब तक ये भुनेंगे मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो इस तरीके का ही मेरा काम रहता है। तो ये देखिए करेले भी मैंने डाल दी। इस तरीके से सच में आप लोग बनाओगे ना तो नहीं तो कड़ी लगेगी और टेस्टी भी लगेगी, आलू आ जाएगा कहीं कहीं तो अच्छे लगेगी। और ये देखिए इनके लिए बना रही थी चाय, जो कि निकल चुकी है, दौड़ कर आई जब तक तो फुस हो गई उसमें। तो निकल बहुत इंडक्शन पे मतलब इतनी जल्दी से खाना बनता है और इतनी जल्दी सब काम होता है ना, मतलब जीना आराम हो जाए। और ये देखिए मेरा घर का घी जो कि मैं गर्म कर रही हूँ, ये आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं था। और इससे मैं रोटी लगाती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई मावा रोटी पे लगा दिया हो, ऐसा टेस्ट आता है ना उसके, क्या कहूँ। तो थोड़ा सा मैं आटे पे लगा लूँगी और अच्छे से मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि उस पर अगर थोड़ा सा घी लग जाए ना आटे पे तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर ये सोचोगे कि झूठ बोलते हैं तो ट्राई कर सकते हो। मतलब आटे का रोटी बदल जाता है, बहुत अच्छे से बनती है रोटियाँ। तो सब्जी उधर गैस पे चढ़ा दी मैंने, यहाँ पे चाय बन रही है और रोटियाँ इनके लिए सेक दूंगी। और हमारे लिए मैं बाद में बनाती हूँ, झाड़ू पोछा सबको ही काम हो जाता है। जब अगर इसके बीच में अगर इनको कहते हैं कि रोटी चाहिए मुझे कहीं जाना है तो फिर मैं बना देती हूँ, वरना मेरा सब काम हो जाता है उसी के बाद में मैं रोटियाँ सेकती हूँ हमारे लिए गरम गरम। तो इनके लिए बस 4 से 5 रोटियाँ बना लेती हूँ, जो कि इनकी रखा जाए, और बस मैं फिर उठा के आटा रख देती हूँ, उसके बाद में बनाती हूँ। और यह देखिए रोटियाँ बना के फ्री हुई तो यहाँ पे अच्छे से करेले और मेरे ये दोनों आलू भुन चुके थे मतलब। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिए, जो नॉर्मल मसाले मेरे होते हैं वही नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर और गरम मसाला, यही मैंने डाला है। और सब्जी का कलर आप लोग देख सकते हो, किस किस के मुंह में पानी आ रहा कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो बहुत अच्छे से सब्जी बनी है। और ये देखिए छाँटा भी नहीं हो गई है इसमें से, आलू छट गए हैं। 1-2 करेले के पीस रखे हैं, वो वापस टिफिन में मेरे आ जाएंगे, देखिएगा आप लोग। और ये होल पेपर निकाल लिया मैंने, और इसमें मैं फटाफट से रोटियां रख दूंगी। तो इस तरीके से कुछ होता है। और कन्नू खड़ी है मदद के लिए, टिफ़िन के ढक्कन लगा रही है, और मसाले का डिब्बा तक मेरा ऐसे ही पड़ा है, देख सकते हो। और रोटी मतलब रोटी बनाकर हाथ धोकर टिफ़िन लगा कर आई हूँ, और ये खड़ी है इंतज़ार में, चोटी बना दो। तो आज इसकी बस निकल जाती है, अगर मैं 2 चोटी बनाती इसकी तो मैंने बनाई इसकी एक ही चोटी, और फटाक से इसको भगा कर ले गई हूँ। और मैंने सोचा वीडियो बनाऊंगी, तो बस खड़ी थी वहीं पे, तो वीडियो ही नहीं बना पाई मैं। तो इसकी एक ही चोटी में आज बना दूंगी, क्योंकि एक चोटी इसकी आज चल जाएगी, कभी जल्दी हो तो चल जाती, क्योंकि आज पहनी है इसने हाउस ड्रेस, तो हाउस ड्रेस पे एक चोटी चल जाती है, और वो ड्रेस पे एक चोटी नहीं चल पाती है। दोनों ही चोटी कर कर भेजना पड़ता है। व्यवस्थित बच्चों को भेजो तो ही अच्छे लगते हैं, अगर ऐसे भेजो तो अच्छा नहीं लगता है। और देखिए देखिए फ्रेंड्स, कन्नी की चोटी भी हो चुकी थी, और अब जा आ रही हूँ छोड़ने के लिए। इन लोगों को बस में बिठा कर आती हूँ, हो सके तो बस निकल गई होगी, क्योंकि 5 मिनट की देर है, 5 मिनट पहले निकल जाती है बस। तो देखते हैं चल के। कन्नू आगे निकल गई, भैया आ रहा है। छोड़कर आ चुकी हूँ, बस मिल गई थी, क्योंकि वीडियो ही नहीं बना पाई, मैं गई इतने खड़ी थी बस। और चलते हैं थोड़े से बेले की तरफ, बाहर के बाहर आ गई हूँ। ये फ़ोन में पता नहीं क्या हो रहा है, जब ज़रूरत लगती है ना, जब वीडियो नहीं बन पाती है तो बैक कैमरा से दिखाते हैं। पूरे बेले गिर गए हैं रात के पानी से। तो ये देखिए पूरे बेले गिर चुके हैं, मतलब कि कुछ टूट भी गए हैं, तो इनको ठीक से लगाना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और इसमें फल भी लगने लगा है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, तो मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब, तो डॉक्टर के पास ये लेकर के जा रहे हैं। मेरे अचानक ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती बहुत सी बार, तो हम लोग जा रहे हैं। और देखिए साड़ी में भी पिन नहीं लग रही है, मतलब मैं बेंडी की तरह उठ के चल दी, जैसी सो रही थी वैसे ही उठकर मैं चल दी हूँ। तो यहाँ पे रास्ते में है, और डॉक्टर ने जो पर्ची बना के दी उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये मेडिकल पे खड़े हैं, उसकी बस मैंने वीडियो बनाई है। तो ये देखिए मेरे दवाई गोली लेने गए हैं, डॉक्टर ने फटाफट लिख दिया और ये लेकर के आ रहे हैं। और अभी तो बहुत भीड़ लग रही मेडिकल पे भी।
तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे चले गए और उसके बाद में मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, तो मुझे जाना हॉस्पिटल जाना पड़ा और दवाई गोली लेकर आई, उनको खाइए और बच्चे गए। उसके बाद में मैंने कुछ काम नहीं किया, पूरा काम पड़ा है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। मेरा मतलब बिस्तर ही उठाया मैंने बस मात्र। ऐसे ही मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत सी बार, बीपी वगैरह मेरा बढ़ जाता, कम ज़्यादा हो जाता है, तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा मतलब कि। और दवाई गोली में लेकर के आ गई हूँ, देख सकते हो। मुझे खानी है अभी, और थोड़ी सी रोटियां खाई है मैंने, एक दो, और पूरा काम मेरा पूरा पड़ा है। दवाई गोली खाकर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 5-10 मिनट, उसके बाद में काम में लगूँगी। तो देख सकते हो पूरे तो मेरे बर्तन के ढेर लग रहे हैं, और मेरी हालत भी देख सकते हो। पूरा काम मतलब मेरा पड़ा है तेज में, ना तो मेरा झाड़ू हुआ, ना मेरा पोछा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पैसा का वैसा ही पड़ा है। बस मुझे दवाई गोली खानी है, और दवाई गोली खाने के बाद मैं रेस्ट करूँगी 10-5 मिनट, और उसके बाद में ही कोई काम की सोचूंगी। तो देखिए, गोली दवाई भी बहुत सारी दे दी है, खाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और उसके बाद में काम में लग जाते हैं। तो कम काम को तो करना ही पड़ेगा। और 1 बज चुकी है, पता है आप लोगों को, 9 बजे मेरे बच्चे चले जाते हैं, और 1 बज चुकी है। मुझे मतलब अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है, तो काम कर लेते हैं। और उसके बाद में, और सबसे बड़ी बात ये गर्मी है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही है। उससे गर्मी सहन नहीं होती है, मैं जहाँ खुजालूँ ना गर्मी में, मतलब वहीं पे मेरे ददोड़े हो जाते हैं, जैसे मच्छर खा जाता वैसा हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा परेशानी मुझे आ रही है। तो चलिए फटाफट से दवाई गोली खा लेते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी तो ये वाली गोली मुझे खानी है, उसके बाद में ये वाली गोली आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद की है, हाँ 1 घंटे बाद ही दिखा रहा है, तो 1 घंटे बाद खानी है। तो पहले मैं इसमें से खा लेती हूँ, ताकि मेरी थोड़ी सी तबीयत अच्छी लगे। लेट गई थी मैं, जब मेरे से बन ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, तो लेट गई। फिर ये मुझे लेकर ही गए हॉस्पिटल कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और गोली दवाई खाने में भी बहुत जान निकलती है, बहुत ज़्यादा। गोली दवाई किसी को अच्छी नहीं लगती है, किसी को भी, क्या करो, पर खाना पड़ता है, और काम कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए दवाई गोली खा करके मैं आ चुकी हूँ। 5 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद तुरंत मैं आ गई हूँ, क्योंकि काम पड़ा था। और मैं रेस्ट करती ना तो मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर काम हो जाए ना, उसके बाद में मैं भले ही बुखार आए चाहे बीमार हो जाऊँ, तो मैं अपने आप ही मतलब तबीयत ठीक हो जाती, काम हो जाए तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पे फटाफट से मैं बर्तन धो लेती हूँ। और देखिए मेरे बर्तन कैसे हिल रहे हैं, तो मेरे घर में आ गया भूत इसलिए बर्तन हिल रहे हैं। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, पंखा चला रखा है, क्योंकि गर्मी ही सबसे बड़ी मेन कारण है मैं जो बीमार हो रही हूँ। गर्मी की वजह से बीमार हो रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, बहुत ज़्यादा। 2 दिनों से इतनी गर्मी पड़ रही है कि गर्मियों के दिनों में गर्मी नहीं लगी जितनी की गर्मी यहाँ लग रही है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन में धो लेती हूँ, और मेरा झाड़ू पोछा अभी तो पड़ा है। और 1 से मतलब 1:30 बज चुकी है, मेरे काम करते करते 2:30 बज चुकी थी। बच्चे को ही आने का टाइम हो जाता है, पर मेरा काम नहीं निपटा आज, मतलब ऐसी नौबत आ गई मेरी। काम मेरा हो जाता है, क्योंकि बच्चे 9 बजे चले जाते हैं, और मैं 10-11 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। लेकिन जब इच्छा ही, हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे, शरीर ही साथ नहीं देगा, तो काम कहाँ से करूँगी। और बर्तन मेरे धुल गए हैं। तो ये देखिए चाय पी ली थी, तो इंडक्शन को मैं अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें कपड़ा मारने से कोई काम नहीं चलेगा। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी। फिर सभी को निमंत्रण मैंने जलेबी बनाई थी तब दे दिया था, तो वो जब से अभी तक गई नहीं कि कुछ और मीठा बनेगा, यहाँ से जाओ ना, इसलिए वो जा ही नहीं रही है। मैं भगा रही हूँ तब भी नहीं जा रही है, तो मैंने कहा चलो रहो यहीं पे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से पानी डालकर मैं अच्छे से धो दूँगी इसको, क्योंकि इसको ऐसे धो दूँ ना तो फिर अच्छा रहता है। कपड़ा मारती हूँ ना तो कपड़े में गंदा रह ही जाता है, बोले कितनी भी कोशिश कर लो तो भी। और आज हमारे यहाँ गिर रहा है बहुत पानी, 2-3 दिनों के बाद मतलब पानी गिरा है, तो आज थोड़ा सा आराम मिला है। गर्मियों में भी गर्मी नहीं पड़ी इतनी गर्मी, मतलब अभी पड़ी है। 2 दिनों में जान निकाल दी इंसानों की, बहुत बीमार हुए सब, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। इतनी गर्मी, मौसम चेंज हो रहा है, उसमें मैं भी बीमार हो गई हूँ। तो मुझे बच्चों का भी कहीं ना कहीं डर लगता है, स्कूल जाते हैं और गाँव के बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो थोड़ा सा डर लगता है कहीं ये बच्चे भी बीमार ना हो जाए, क्योंकि कोरोना आया ना जब से बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों का, कि भाई बच्चे जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत की ही बात है। और ये मैंने पूरे कमरों का सबका झाड़ू नहीं बताया, क्योंकि इतनी इच्छा नहीं थी मेरी कि मैं मतलब इतना काम दिखाऊं, इधर से इधर ट्राईपोड लेकर भागूं।
तो होल होल का मैंने मतलब किचन का ही झाड़ू आप लोगों को दिखाया, और ये लगा रही हूँ मैं बाहर का झाड़ू। तो आई होप आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, और पसंद आया तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। और पोछा लगाते हुए तो मैंने दिखाया ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वीडियो के आगे आके काम करो, क्योंकि वीडियो के आगे आके काम करना बहुत मुश्किल का काम है, जो करता उसी को पता चले। तो प्लीज़ पूरे दिन की मेहनत हमारी रहती है, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइबर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से वीडियो के साथ